हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल EDU 360% में। चलिए आज हम लेके आए हैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम कवर करेंगे एप्लीकेशन ऑफ थायरिस्टर्स। एप्लीकेशन ऑफ थायरिस्टर, यदि इसका PDF लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन करके ले लीजिए। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे अपलोड होता है, जिसका भी पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ थायरिस्टर। तो देखिए, थायरिस्टर का एप्लीकेशन है पावर कन्वर्टर, जिसमें एक है सिंगल फेज, इसमें है 3 फेज। तो सिंगल फेज में क्या होता है, पावर कन्वर्टर में AC पावर को DC पावर में चेंज करता है, AC पावर को DC पावर में। और पावर इन्वर्टर दूसरा होता है पावर इन्वर्टर। तो पावर इन्वर्टर क्या करता है, DC पावर को AC पावर में चेंज करता है, यह भी सिंगल फेज और 3 फेज में होता है। और DC चॉपर क्या करता है, DC पावर को DC पावर मिनिमम में चेंज करता है, और AC चॉपर AC पावर को AC पावर में चेंज करता है। और इसको आगे हम लोग अभी समझ में आएगा, AC पावर को AC पावर में कैसे फ्रीक्वेंसी को कोई चेंज करता है, कोई उसके वैल्यू को चेंज करता है। और दूसरा है साइक्लो कन्वर्टर, अगला है साइक्लो कन्वर्टर। तो देखिए, पावर कन्वर्टर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, क्या होता है पावर कन्वर्टर्स। देखिए, पावर कन्वर्टर एक कंट्रोल सर्किट होता है। पावर कन्वर्टर क्या होता है, पावर कन्वर्टर एक कंट्रोल्ड सर्किट होता है जो AC पावर को DC पावर में कन्वर्ट करता है, जो AC पावर को DC पावर में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। पावर कन्वर्टर क्या होता है, पावर कन्वर्टर एक कंट्रोल्ड सर्किट होता है। पावर कन्वर्टर क्या होता है, पावर कन्वर्टर एक कंट्रोल्ड सर्किट होता है जो AC पावर को DC पावर में कन्वर्ट करता है, जो AC पावर को DC पावर में बदलता है। अगला पॉइंट है, पावर कन्वर्टर के रूप में एक यूनिडायरेक्शनल पावर डिवाइस ACR का प्रयोग किया जाता है। पावर कन्वर्टर के रूप में किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो यूनिडायरेक्शनल डिवाइस का जो कि ACR है उसका प्रयोग किया जाता है। पावर कन्वर्टर द्वारा डिजायर वोल्टेज का DC प्राप्त कर लेते हैं। पावर कन्वर्टर के द्वारा क्या किया जाता है, डिजायर्ड वोल्टेज का DC प्राप्त कर लिया जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं और कुछ पॉइंट्स। देखिए, अगला पॉइंट है, पावर कन्वर्जन एक रेक्टिफिकेशन प्रोसेस होता है। पावर कन्वर्जन कैसा प्रोसेस होता है, एक रेक्टिफिकेशन प्रोसेस होता है, जिसमें ACR की कंडक्शन को कंट्रोल करके लोड हेतु डिजायर DC प्राप्त किया जाता है। यानी कि पावर कन्वर्जन कैसा होता है, एक रेक्टिफिकेशन प्रोसेस होता है, जिसमें ACR के कंडक्शन को कंट्रोल करके किस चीज़ को कंट्रोल क्या किया जाता है, डिजायर DC प्राप्त किया जाता है। देखिए, पावर कन्वर्टर निम्न प्रकार के होते हैं। पावर कन्वर्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो निम्न प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला होता है सिंगल फेज पावर कन्वर्टर, दूसरा होता है 3 फेज पावर कन्वर्टर। सिंगल फेज पावर कन्वर्टर, दूसरा होता है 3 फेज पावर कन्वर्टर। और फिर ये भी 3 भाग में होते हैं, एक हाफ सिंगल फेज हाफ वेव पावर कन्वर्टर, सिंगल फेज फुल वेव पावर कन्वर्टर, और सिंगल फेज ब्रिज पावर कन्वर्टर। और इसमें होता है सिंगल फेज फुल वेव पावर सिंगल फेज, और 3 फेज हाफ वेव पावर कन्वर्टर, 3 फेज फुल वेव पावर कन्वर्टर, और 3 फेज ब्रिज पावर कन्वर्टर। और इसमें दोनों के अलग अलग सर्किट होते हैं, एक रेजिस्टिव सर्किट और एक इंडक्टिव सर्किट। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि सिंगल फेज हाफ वेव पावर कन्वर्टर क्या होता है। सिंगल फेज हाफ वेव पावर कन्वर्टर क्या होता है, देखिए, तो है सिंगल फेज हाफ वेव पावर कन्वर्टर। तो इस प्रकार के पावर कन्वर्टर सर्किट में, यानी कि सिंगल फेज हाफ वेव पावर कन्वर्टर सर्किट में एक ACR का यूज किया जाता है। कितने ACR का यूज किया जाता है, एक ACR का यूज किया जाता है। इस ACR को प्रॉपर गेट ट्रिगरिंग मेथड द्वारा टर्न ऑन किया जाता है। और इस ACR को किस मेथड द्वारा टर्न ऑन किया जाता है, गेट ट्रिगरिंग मेथड द्वारा टर्न ऑन किया जाता है। और यह करंट कम्यूटेशन द्वारा स्वतः टर्न ऑफ हो जाता है। और यह करंट कम्यूटेशन द्वारा क्या होता है, स्वतः ऑफ हो जाता है। चलिए अगला पॉइंट है कि निम्न फिगर में रेजिस्टिव तथा इंडक्टिव लोड की पावर को पावर कन्वर्टर का सर्किट रिप्रेजेंट किया गया है। यानी कि नीचे एक फिगर दिया गया है, उस फिगर में रेजिस्टिव तथा इंडक्टिव लोड के पावर कन्वर्टर का सर्किट रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए,
यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि एसी सप्लाई देने का कार्य करेगा। यहाँ पे ये लगा हुआ है एससीआर, और ये है हमारा करंट इधर से आ रही है, ये प्लस और ये माइनस, और ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिव सर्किट है। तो चलिए ये इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए ये वेव फॉर्म है, सिंगल फेज हाफ वेव पावर कन्वर्टर का वेव फॉर्म है। देखिए सिंगल फेज हाफ वेव पावर कन्वर्टर, तो इसमें क्या होगा कि बस ये हाफ वेव को ही कन्वर्ट करेगा, यानी कि पूरे साइकिल में, ये पूरी साइकिल है तो पूरी साइकिल में ये आधे साइकिल को ही कन्वर्ट करेगा, या तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल को कन्वर्ट करे, या तो ये टोटल की टोटल निगेटिव हाफ साइकिल को कन्वर्ट करे। तो देखिए ये पॉजिटिव हाफ साइकिल को केवल कन्वर्ट कर रही है, यानी कि इस पे गेट ट्रिगरिंग मेथड द्वारा अल्फा फायरिंग एंगल पे इसको टर्न ऑन किया गया है। इसके बाद ये जितने भी पॉजिटिव हाफ साइकिल बनेंगी इसको अल्फा फायरिंग एंगल के बाद इसको क्या कर देगा, टर्न ऑन कर देगा। ये रेजिस्टिव लोड पे है, ये किस लोड पे है, रेजिस्टिव लोड पे है। चलिए अब देखते हैं इसका मतलब कि क्या बोलते हैं, इंडक्टिव लोड पे वेव फॉर्म। तो देखिए ये इंडक्टिव लोड पे वेव फॉर्म क्या है, यानी कि इसको यहाँ तक आने क्या हो जाना चाहिए, इसको यहाँ तक आते आते इसको टर्न कम्यूटेशन करके टर्न ऑफ हो जाना चाहिए, लेकिन ये कुछ आगे जाके टर्न ऑफ हो रही है हर हाफ साइकिल में। तो ये जो है कि ये इंडक्टिव लोड का वेव फॉर्म है, और चूंकि ये भी हाफ ही साइकिल में कंडक्शन कर रही है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए तो रेजिस्टिव लोड की कंडीशन में लोड करंट, रेजिस्टिव लोड की कंडीशन में लोड करंट वोल्टेज की डायरेक्शन में होती है। रेजिस्टिव लोड के कंडीशन में जो लोड करंट होती है वो किसके डायरेक्शन में होती है, वोल्टेज के डायरेक्शन में होता है। इसलिए जैसे ही लोड वोल्टेज जीरो हो जाती है, लोड करंट भी जीरो हो जाती है। तो जैसे ही लोड वोल्टेज जीरो हो जाती है, लोड करंट भी क्या होती है, जीरो होती है। यानी कि जब फायरिंग एंगल पे इसको स्टार्ट किया जाता है अल्फा को दे करके, तो रेजिस्टिव लोड के कंडीशन में क्या होता है, लोड करंट वोल्टेज की डायरेक्शन में होता है। लोड करंट किसके डायरेक्शन में होता है, वोल्टेज के डायरेक्शन में होता है। तो जैसे ही लोड करंट जीरो होता है, वैसे ही वोल्टेज क्या होता है, लोड वोल्टेज भी जीरो हो जाता है। तो ऐसे क्या होता है कि यह फायरिंग एंगल एकदम एग्जैक्ट हाफ साइकिल पे ऑफ हो जाता है, कंडक्शन करना बंद कर देता है। परंतु इंडक्टिव लोड की कंडीशन में लोड करंट वोल्टेज के कुछ एंगल लैग करती है। देखिए लोड की कंडीशन में लोड करंट वोल्टेज के कुछ एंगल क्या करती है, लैग करती है। इसीलिए कुछ निगेटिव हाफ साइकिल तक लोड में कंडक्शन होता रहता है। इसीलिए क्या होता है कि कुछ निगेटिव हाफ साइकिल तक भी लोड में कंडक्शन होता रहता है। अभी जस्ट आपको फिगर में पीछे वेव फॉर्म में दिखाए हैं। इस सर्किट में एसीआर की फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके लोड हेतु आवश्यक आउटपुट पावर प्राप्त कर लेते हैं। और इस सर्किट में एसीआर की फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके लोड हेतु क्या करते हैं, आवश्यक आउटपुट प्राप्त कर लेते हैं। सिंगल फेज फुल वेव पावर कन्वर्टर। अब देखिए सिंगल फेज फुल वेव पावर कन्वर्टर क्या होता है। इस प्रकार के पावर कन्वर्टर सर्किट में दो एसीआर का यूज होता है। यानी कि सिंगल फेज फुल वेव पावर कन्वर्टर में कितने एसीआर का प्रयोग होता है, दो एसीआर का प्रयोग होता है। दोनों एसीआर के कैथोड को एक साथ शॉर्ट करके लोड के साथ सीरीज में जोड़ दिया जाता है। और दोनों एसीआर को क्या किया जाता है, कैथोड को एक साथ शॉर्ट करके, कैथोड को क्या करते हैं, एक साथ शॉर्ट करके लोड को क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है। लोड को क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है। इसमें एसी पावर सेंटर टैप ट्रांसफार्मर द्वारा दिया जाता है। और इसमें एसी पावर को किसके द्वारा दिया जाता है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के द्वारा दिया जाता है। चलिए आपको अभी फिगर में दिखाएंगे, इसका सर्किट डायग्राम दिखाएंगे और वहाँ से इसको क्लियर हो जाएगा ये सब। देखिए यहाँ पे है कि निम्न चित्र में फुल वेव पावर कन्वर्टर का सर्किट तथा वेव फॉर्म रिप्रेजेंट किया गया है। यानी कि जो नीचे डायग्राम दिया गया है उसमें फुल वेव पावर कन्वर्टर का सर्किट और वेव फॉर्म रिप्रेजेंट किया गया है। तो देखिए सर्किट में क्या है कि यहाँ पे दो कैथोड हैं, दो एसीआर हैं जिनको सीरीज में जोड़ा गया है। और इसमें जो पावर है वो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के द्वारा दिया जा रहा है। किसके द्वारा दिया जा रहा है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के द्वारा दिया जा रहा है। यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है जो
50 हर्ट्ज AC फ्रीक्वेंसी सप्लाई कर रही है। इसका वेवफॉर्म है। तो देखिए इसका वेवफॉर्म क्या है, ये दोनों यानी कि पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव हाफ साइकिल में भी कन्वर्ट कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये फायरिंग एंगल कुछ अल्फ़ा दे दिए हैं। तो फायरिंग एंगल हमें जो दिए हैं, तो निगेटिव हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल में वो उस फायरिंग एंगल के बाद कंडक्शन करना यानी कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दे रहा है, और निगेटिव साइकिल को भी यानी कि निगेटिव साइकिल को भी क्या कर रहा है कि कन्वर्ट कर रहा है। और सेम ऐसे ही है कि हर एक पॉजिटिव और हर एक निगेटिव साइकिल को ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर दे रहा है। आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्रिज वेव पावर कन्वर्टर। आगे जो पढ़ेंगे वो क्या होगा, ब्रिज वेव पावर कन्वर्टर। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो अगला टॉपिक है वो है ब्रिज वेव पावर कन्वर्टर सिंगल फेज, यानी कि सिंगल फेज का ब्रिज वेव पावर कन्वर्टर है। तो देखिए इस प्रकार की पावर कन्वर्टर में 4 ACR का यूज किया जाता है। आप समझिए कि एक व्हीटस्टोन एनालॉगी ले लीजिए कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज में भी 4 रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है, तो ब्रिज वेव में भी कितने ACR का यूज होगा, 4 ACR का यूज होगा। इस प्रकार की पावर कन्वर्टर में 4 ACR का यूज किया जाता है। इसमें से 2-2 ACR साइमल्टेनियस कंडक्शन करते हैं, और इसमें से 2-2 ACR एक साथ कंडक्शन करते हैं, और 2 ACR एक साथ कंडक्शन करते हैं। अगला पॉइंट है कि इसमें कंडक्शन करने वाले प्रत्येक ACR की फायरिंग एंगल को सेम रखा जाता है, और इसमें कंडक्शन करने वाले प्रत्येक ACR की फायरिंग एंगल को सेम रखा जाता है। इसमें जो ACR जैसे कि 2 एक साथ ACR कंडक्शन कर रहे हैं तो उसके फायरिंग एंगल को सेम रखा जाएगा। जो अगला 2 ACR साइमल्टेनियसली कंडक्शन कर रहे हैं तो उन दोनों का भी फायरिंग एंगल सेम रखा जाएगा। उनके फायरिंग एंगल कंट्रोल द्वारा डिजायर्ड आउटपुट DC पावर प्राप्त कर सकते हैं। उनके फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके डिजायर्ड DC पावर को हम प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पे ब्रिज पावर कन्वर्टर का सर्किट है, ब्रिज पावर कन्वर्टर का सर्किट है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो AC 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली सप्लाई दे रही है। ये पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है। तो देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब करंट यहाँ से जाएगी तो करंट को जाने के यहाँ से 2 रास्ते हो गए, एक T1 के तरफ, एक T4 के तरफ। लेकिन T4 क्या है कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेज में है। T4 किस स्टेज में है, रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेज में है। तो इधर से करंट हमारी नहीं जाएगी, तो करंट ये इधर से जाएगी T1 से। T1 किधर है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेज में। और फिर यहाँ पे जब करंट आएगी तो उसको जाने के 2 रास्ते हैं, एक इस रास्ते से और एक इस रास्ते से। तो इस रास्ते से जब करंट जाएगी तो यहाँ पे ये क्या है, रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेज में है, तो करंट इस रास्ते से रिटर्न आएगी, और इस रास्ते से रिटर्न आके और इस रास्ते को कंप्लीट करके और ये हमारी करंट कंप्लीट कर लेगी। यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में T1 और T3 क्या करेंगे, कंडक्शन करेंगे। पॉजिटिव हाफ साइकिल में T1 और T3 कंडक्शन करेंगे, जबकि निगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ से जब करंट जाएगी तो करंट क्या करेगी, यहाँ से ये रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेज में है, तो करंट की जाने के 2 रास्ते, एक ये इधर और एक इधर। तो करंट इधर नहीं जाएगी क्योंकि ये रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेज में है। रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेज में करंट फ्लो नहीं होती है, और यहाँ से करंट यहाँ से T2 के पास जाएगी क्योंकि ये T2 फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेज में है। और कभी भी करंट चल रही है तो मतलब ये निगेटिव से चल रही है तो वो हमेशा पॉजिटिव के तरफ जाएगी, और पॉजिटिव से चल रही है तो वो निगेटिव के तरफ आके मिल जाएगी, तभी करंट पूरी होगी। तो यहाँ से करंट गई है यहाँ पे T2 के तरफ से, फिर यहाँ पे जाने के 2 रास्ते, एक इस तरह और एक इस तरह रेजिस्टेंस के तरफ। यहाँ पे T1 क्या है, T1 रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेज में है, तो करंट हमारी रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए यहाँ पे T4 से होते हुए सर्किट कंप्लीट कर लेगी। बस यही है इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है ब्रिज कन्वर्टर का। तो चलिए देखते हैं इसको। और दोस्तों ये जो फिगर है वो सेम फिगर वही है और सेम वैसे ही वर्क करेगा, बस वहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह यहाँ पे इंडक्टेंस लगा दिए हैं, इसलिए इसका हो गया है ब्रिज पावर कन्वर्टर विथ इंडक्टिव लोड, और वो था ब्रिज पावर कंडक्टर विथ रेजिस्टिव लोड। तो देखिए इस ब्रिज कन्वर्टर सर्किट में AC पॉजिटिव हाफ साइकिल में, अब पीछे आपको अभी हम तुरंत बताए हैं कि जो कि ब्रिज में क्या होता है कि AC के पॉजिटिव हाफ साइकिल में ACR T1 व T3 कंडक्शन करते हैं। ACR कौन कौन से, T1 और T3 कंडक्शन कर रहे थे।
जबकि AC के निगेटिव हाफ साइकिल में ACR T2 तथा T4 कंडक्शन करते हैं। और निगेटिव हाफ साइकिल में ACR T2 तथा T4 कंडक्शन कर रहे हैं। प्रत्येक ACR की फायरिंग एंगल की कंट्रोल द्वारा डिजायर DC पावर प्राप्त किया जाता है। और प्रत्येक ACR की फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके क्या किया जाता है, डिजायर DC पावर प्राप्त किया जाता है। देखिए अगला पॉइंट है, रेजिस्टिव लोड की कंडीशन में करंट वोल्टेज की डायरेक्शन में होती है। रेजिस्टिव लोड की कंडीशन में क्या होती है, करंट वोल्टेज की डायरेक्शन में होती है, जबकि इंडक्टिव लोड की कंडीशन में करंट वोल्टेज से लैग करती है। इंडक्टिव लोड की कंडीशन में क्या करती है, करंट वोल्टेज से लैग करती है। चलिए दोस्तों आगे पढ़ेंगे थ्री फेज पावर कन्वर्टर। ये दोस्तों तो बिना देर किए स्टार्ट करेंगे थ्री फेज पावर कन्वर्टर। तो इस प्रकार की पावर कन्वर्टर थ्री फेज AC पावर को DC पावर में कन्वर्ट करते हैं। थ्री फेज पावर कन्वर्टर क्या करते हैं, इस प्रकार के पावर कन्वर्टर थ्री फेज AC पावर को DC पावर में कन्वर्ट करते हैं। ये हाफ वेव तथा फुल वेव दोनों प्रकार के होते हैं। और थ्री फेज पावर कन्वर्टर थ्री फेज हाफ वेव पावर कन्वर्टर भी होते हैं और थ्री फेज फुल वेव पावर कन्वर्टर भी होते हैं। तो थ्री फेज हाफ वेव कन्वर्टर में प्रत्येक फेज में सिंगल ACR यूज किया जाता है। और थ्री फेज हाफ वेव कन्वर्टर में प्रत्येक फेज में क्या किया जाता है, सिंगल ACR का यूज किया जाता है। और फुल वेव पावर कन्वर्टर में टाइपिंग प्रोसेस द्वारा प्रत्येक फेज में दो ACR कनेक्ट किया जाता है। और फुल वेव पावर कन्वर्टर में क्या किया जाता है कि जो प्रत्येक फेज है उनमें टाइपिंग प्रोसेस द्वारा यानी टाइपिंग करके क्या किया जाता है, दो ACR कनेक्ट किया जाता है। प्रत्येक पावर कन्वर्टर सर्किट में यूज किए गए सभी ACR की सेम फायरिंग एंगल पर टर्न ऑन किया जाता है। और प्रत्येक पावर कन्वर्टर में यानी कि सिंगल फेज या फुल वेव के प्रत्येक पावर कन्वर्टर में यानी प्रत्येक ACR में सभी ACR को सेम फायरिंग एंगल पर टर्न ऑन किया जाता है ना, सभी ACR को सेम फायरिंग एंगल दे के टर्न ऑन किया जाता है। और फायरिंग एंगल के कंट्रोल करके थ्री फेज AC पावर की आवश्यकता अनुसार DC पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।